चालू करो उसको। चलिए ला वॉल्यूम डाउन हो गई। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। जूम कीजिए तो बन जाएगा। तो आज बहुत ही खास बात आपको बताने वाले हैं। ठीक है ठीक है। मिस्टर कृष्णकांत, शिखा प्रजापति, रीना अहरवाल, हिमांशु नामदेव, दीप्ति नामदेव, सत्या गेमिंग, संकेत साहू, करीना खान, साइना खान, आकांक्षा नामदेव, सुभाष साहू, अनुराग अहरवाल, सती झा, आशु गेमिंग, अभिषेक पटेल, राजीव यादव, देवेंद्र अहरवाल, दीपेंद्र सिंह परमार, प्रज्ञा खरे, अपर्णा नामदेव, दीप्ति नामदेव, निशी सिंह, नैन्सी नामदेव, रोहित गोयल, अनिता साहू, अभिषेक अहरवाल, सौरभ नायक, राम राम भैया, रूबी यादव, अभिषेक चढ़ा, प्रमुख चौरसिया, अभिषेक चढ़ा, राम राम, अजय सिंह कुशवाहा, मुस्कान प्रजापति, आकांक्षा रजक, दीपक राय, अजय कुमार अहरवाल, रश्मि राजपूत, रेखा कुशवाहा, दीपिका झा, अंकित राय, सत्य मंडलिया। गुड मॉर्निंग सभी को, सॉरी गुड इवनिंग। तो आप लोगों को बताने वाले थे, पहले फोन चालू कर लें। देखो, वाल्मीकि के बाद अब शांत करना आप लोग। वाल्मीकि के बाद व्यक्ति सोचता है कि वो नौकरी करे, है ना। तो तमाम तरह की फील्ड रहती है जिसमें वो जा सकता है, लेकिन एक आसान फील्ड जिसे कह सकते हैं तो स्टेनो, और आप लोगों ने कर ली है तो आप लोग और अच्छे तरह से समझते भी हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था कि स्टेनो में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, आप लोगों को हमने शायद पहले भी बता दिया। इसमें से सबसे प्रचलित जो अभी चल रही है एसएससी स्टेनो। तो अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे आपसे कोई भी इसका जब आप फॉर्म डालेंगे तो आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी डिप्लोमा नहीं मांगा जाता है। यहाँ पे केवल आपका 12वीं पास से आपका एसएससी स्टेनो का फॉर्म डलता है ना। ये अभी तक का पैटर्न है, अभी भी यही रहेगा। अब लेकिन पैटर्न बदलने वाला है। केंद्र सरकार ने अभी 2020 में कहा था सीईटी लाने के लिए। क्या? सीईटी। तो अभी जैसे क्या होता था बताएंगे अभी आगे। तो अभी यहाँ पे क्या होता था कि 12वीं से आप इसका एसएससी स्टेनो का फॉर्म डालते थे, तो इसमें 12वीं जिसके भी पास होती थी वो सब लोग इसका फॉर्म डाल सकते थे। ठीक है। अब यहाँ पे इसका पेपर हो गया, 200 नंबर का पेपर होता था। 100 की इंग्लिश आती थी, 50 की रीजनिंग आती थी, 50 की इंग्लिश, सॉरी 100 की इंग्लिश, 50 की जीएस और 50 की रीजनिंग। अभी भी यही पैटर्न है इसका। अब यहाँ पेपर देने के बाद क्या होता था कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती थी। इसके बाद आपका कट ऑफ निकल के आता था। क्या निकल के आता था? कट ऑफ। तब जाके फिर आपका कहीं जो भी बनता था मेरिट में यदि आप आते थे तो आपको फिर स्किल देने के लिए मिलता था। स्किल, ठीक है। तो हो सकता था बहुत से बच्चे ऐसे होते थे जो बाहर हो जाते थे क्योंकि वो कट ऑफ ही क्रॉस नहीं कर पाते थे। अब जब सीईटी आ जाएगा तब पैटर्न बदलेगा। सीईटी है क्या, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि ये है क्या, अभी आया तो है नहीं। तो देखो, जैसे फिक्स रहता है ना हर चीजें कि सर्दी के बाद आएगी गर्मियां, उसी तरह से सीईटी भी आप मान लो कि फिक्स है। 2021 में निश्चित तौर पर सीईटी लागू हो जाएगा। तो सीईटी के बारे में जरा देख लेते हैं कि क्या है। आपको पूरा बता दिया जाएगा, बस आप लोग बने रहे। ठीक है। बने रहे। ये लेकिन अभी टेंटेटिव है। ये जो आंकड़े इस पर डाले गए हैं ना गूगल पे, ये सब अभी टेंटेटिव है। ये केवल एक आकलन है। ठीक है, ये केवल एक आकलन है। जैसे इस पे भी देखो डला है, इस पे भी डला है, बहुत सारे हैं। तो आपको दिखा देते हैं ये खोल के। ये है क्या? ठीक है, चलिए
आप बिल्कुल अब यहां से देखते जाएं। NRA CET, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अब जब ये लागू हो जाएगा तब होगा। अब सुनते जाओ क्या होगा। देखो अभी सब टेंटेटिव है, अभी हुआ नहीं, आकलित है। जैसे अब इसका था, देखो एग्जाम डेट कब बता रहा है कि सितंबर 2021 तक होने के इसके आसार हैं। ठीक है, आगे आते हैं। एग्जाम मोड क्या रहेगी? ऑनलाइन, यानी आपका पेपर होगा कैसा कैसा रहेगा? ऑनलाइन। ठीक है, अब आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम ड्यूरेशन, ये एग्जाम एक साल में कितनी बार होगा? यहां पे बताया गया है ट्वाइस आई है, 2 बार। अभी जो मैं बता रहा हूं ये सब अभी टेंटेटिव है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन इसके बारे में होनी चाहिए। टेंटेटिव आंकड़े हैं सब, अभी इसको कंफर्म आप नहीं मानना, लेकिन ये मान के चलो कि ये लागू होना ही है। इसलिए आपको अभी से उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा उस हिसाब से आपको अपने आप को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। आगे देखते हैं, इसका जो स्कोर होगा, वैलिडिटी होगी कब तक रहेगी? 3 इयर्स, 3 साल इसकी वैधता रहने वाली है। ठीक है, अब आप इसमें देखते हैं कि एग्जाम का पर्पस क्या रहेगा। ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो भी होते थे, डीबी में शायद आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे भी है, जो नंबर है वो नहीं बताया गया। आगे अब इसके सिलेबस के बारे में बात करें, वो भी इन्होंने टेंटेटिव दिया हुआ है। सिलेबस जो बताया है वो भी टेंटेटिव है। अब मैं जो भी बताने वाला हूं वो बाद में बताने वाला हूं, अभी आप लोग मेरे साथ बने रहे। ठीक है, बिल्कुल आप मेरे साथ अभी बने रहे, आपको अभी और बहुत कुछ बताने वाला हूं। देखो 12 भाषाओं में आपका जो पेपर है ये होगा। यहां पे देखो बताया गया है, द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 12 लैंग्वेज, 12 भाषाओं में, यानी मलयालम में भी हो सकता है, मराठी में भी होगा, उर्दू में भी होगा, हिंदी इंग्लिश सब में भी होगा। बाइलिंगुअल तो रहेगा। ठीक है, 12 भाषाओं में होगा, 3 साल के लिए इसकी वैधता रहेगी, 2 बार ये एग्जाम होगा। ठीक है, आगे आते हैं। हाँ ये देखिए, ये आ गया सीईटी जो है ये कहां कहां चलेगी। तो आपका आप देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस, 3 जगह बैंकिंग। अब होगा क्या, ये रहेगा किस तरह से काम करेगा, बिल्कुल आप बने रहे, मैं आपको सब कुछ इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है, तो 3 जगह ये काम करेगा। अब देखो एनआरए सीटी 2021 टेस्ट सेंटर्स, तो यहां में मुझे पता है कि मैंने पहले देख लिया था, इसमें बताया गया था कि लगभग ऐसे भी आकलन है, हर एक जिले में सीटी का कम से कम एक सेंटर बनाया जाएगा, कम से कम एक हर एक जिले में। यह भी आकलन है, अनुमानित है, ऐसा हो सकता है, नहीं तो जो सेंटर रहते हैं वो तो आपको पता है। इसको यूज, ये चलिए ठीक है, टाइम यूटिलाइजेशन ये आपको बता ही दिया है, क्राइटेरिया ये भी आपको हाँ क्राइटेरिया चलिए देख लेते हैं। तो यहां पे आप देखेंगे ये ग्रेजुएशन से भी डलेगा फॉर्म, 12वीं से भी डलेगा और 10th से भी डलेगा। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, जैसे एसएससी स्टेनो है ये 12 से डलती है, सीजीएल है वो ग्रेजुएशन से डलती है, एमटीएस वगैरह है ये 10 से डल जाते हैं, या एसएससी जीडी का जो है वो 10 से डल जाता है। तो ये सब उसके अंतर्गत जब आएंगे वो हम उसका विश्लेषण उस टाइम पे कर लेंगे। अभी केवल आपको इसके बारे में थोड़ा सा जानना है, और हम तो अपनी स्टेनो की फील्ड की बात करेंगे तो वो आपको बताने वाले हैं कि स्किल अब किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये हमने आपको बता दिया। एज लिमिट अभी यहाँ पे शायद नहीं है, लेकिन मैंने जो पहले देखा था उसमें एज बताई गई थी कि कम से कम 18 और मैक्सिमम 40। अभी यहाँ पे शायद ऐसा कोई नहीं आया है, लेकिन अभी आप लोग केवल इतना जान लें कि ये है क्या। ठीक है, सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस यहाँ पे जो है इस पे नहीं बता रहा है क्योंकि टेंटेटिव है, कई जगह बताया कई जगह नहीं भी बताया। देखो ये इतने एग्जाम इसमें कंडक्ट किए, ये आप लोग देख रहे हैं एग्जाम जो इसमें कंडक्ट किए गए वो आप देख रहे हैं। जूम कर दो थोड़ा सा, देखो कौन कौन से एग्जाम सीटी के अंदर आने वाले हैं ये आप लोग एक बार देख लें।
और देखिए अभी सर ने बता दिया है कि एमपी पहला राज्य बन गया है जिसने सीईटी लागू भी कर दिया है। बिल्कुल। चलिए तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सीईटी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराएगा। देखो, टू begin with NRA CET would cover recruitment examinations for railway recruitment board। क्या क्या है देखो, रेलवे में कौन कौन से रहेंगे आपका, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, ईटीसी। अब ईटीसी का मतलब अब समझ जाओ आप कि उनका प्लान क्या है। ईटीसी का मतलब ये है कि वो सब करा देंगे उसी, ठीक है। आगे आते हैं तो बैंकिंग, ये अब बैंकिंग में देखो कौन कौन से हैं, आईबीपीएस, आरआरबी एंड आईबीपीएस क्लर्क, पीओ, एसओ। ये जो इसके रहेंगे ये आपके बैंकिंग के रहेंगे। अब हमें जो जिससे मतलब है, ऐसे तो मतलब सबसे होना चाहिए, लेकिन हम अपना टारगेट बना के चल रहे हैं एसएससी। तो यहां से देखिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कौन कौन से आ रहे हैं, तो सीएचएसएल, सीजीएल, जेई, जूनियर इंजीनियर, एसएससी, स्टेनो के अंतर्गत और भी आ रहे हैं जैसे स्टेनो ग्रुप सी एंड डी, जेईटी, ईटीसी। देखो स्टेनो ग्रुप सी एंड डी, आप अभी जिसकी तैयारी कर रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, तो स्टेनो को भी उन्होंने कहां दिया है, सीईटी के अंतर्गत, और बाकी ईटीसी लगा दिया तो आप समझ जाएंगे कि वो तो हो ही जाएगा सर। यहां पे सिलेक्शन उन्होंने देखो यहां ये भी दे दिया है क्राइटेरिया, क्या क्या दिया है कि आपका ग्रेजुएशन से भी डल सकता है, 10 से भी डलेगा और 12 से भी डलेगा। अब वो उस टाइम पे जो भी वो उसका रखेंगे, रूल बुक जब आएगी, उनकी नोटिफिकेशन आएगा तो उस हिसाब से तय किया जाएगा कि किसको किस आधार पे उसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए मिलेगा। जो भी रहेगा आप देख लेंगे उस टाइम पे। अच्छा देखेंगे यहां पे इन्होंने सिलेबस को मेंशन नहीं किया है क्योंकि अभी सिलेबस भी टेंटेटिव ही है। सिलेबस भी जो है वो भी टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है। लेकिन अभी हमने देखा था एक जगह, तो उसमें टेंटेटिव में क्या था हम बता देते हैं आपको एक बार। उसमें 200 क्वेश्चन का बताया गया था। 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 50 क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके जीएस के रहेंगे। टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं मानना, टेंटेटिव। तो 200 क्वेश्चन आपके रहेंगे, 200 नंबर के रहेंगे और 120 मिनट का टाइम था। तो ये श्योर नहीं मानना, लेकिन मेरा इसको बताने का उद्देश्य क्या है कि यहां से सीईटी के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है। यदि वो क्वेश्चन 100 भी करते हैं यानी 25-25 क्वेश्चन भी उठाते हैं, तब भी आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यानी अब आपको मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है और जीएस भी पढ़ना है। यहां पे आपको कोई कट ऑफ नहीं निकालनी पड़ेगी। चलिए ये हमारी बात खत्म होती है, अब हम आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं, फिर अपनी जो मेन बात है वो आपको बताने जा रहे हैं। अब मेन बात आएगी हमारी, ठीक है। चलिए जो ये सीईटी अपनी रहने वाली है, इसमें कट ऑफ नहीं रहेगी। इसमें जैसे सीपीसीटी में होता ना पासिंग मार्क्स, वही रहेगा। कट ऑफ नहीं रहेगी तो आपको भी आसानी रहेगी। पासिंग मार्क्स जो भी रहेगा, हो सकता है 50% रहे, 50% रहेगा तो 100 रहेगा और 60% रहेगा तो 120 रहेगा। ये 200 नंबर पे, 200 नंबर जब पेपर रहेगा उस हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो अब बात समझिए, अब जो मेरी बात स्टार्ट होने जा रही है वो ये है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आ गए हैं, आप समझिए इसको। जब आप सीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे तब आपका प्री नहीं होगा। जो भी आपका होता है ना 200 नंबर का ये पेपर, 100 की इंग्लिश, 50 की रीजनिंग, 50 की जीएस, ये खत्म। सीईटी क्वालिफाइड, स्टेनो की वैकेंसी आई और आपने डाल दिया, आपका क्या होना है, केवल और केवल स्किल। केवल और केवल क्या, स्किल, यानी स्टेनो। तो बेटा यहां पे अब क्या है कि अब यहां जो कट ऑफ जा रही थी अभी 140, 130 और आप नंबर लेके आप आ रहे थे 110, 115 इतने। तो यहां सही रहेगा कि अब आपको कट ऑफ नहीं क्रॉस करनी है तो आप अपने पे भी सीईटी निकाल लेंगे, और सीईटी तो मैं मानता हूं सब लोग निकाल लेंगे। तो अब सिलेक्शन कौन कराएगा, स्किल। अब सिलेक्शन कौन कराएगा, स्किल। तो समझ जाओ बात, स्किल कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे आने वाले समय में। आई थिंक मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट भी दूर कर पाया होगा। स्किल इंपॉर्टेंट है तो अब सब लोगों को बता दो, क्योंकि देखो ये जैसे मैं बताया, फिर से मैंने बताया, जैसे सर्दियों के बाद बरसात और बरसात के बाद, जैसे सर्दियों के बाद गर्मी और गर्मी के बाद बरसात, फिक्स है ना। उसी तरह से ये भी आप मान लो कि सीईटी भी आना ही है, और एमपी में तो लागू भी हो गया, एमपी में तो लागू भी हो गया है ना। तो बिल्कुल बात मान लो कि स्किल के बेस पे अब आपका सिलेक्शन होना है, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है।
इसलिए अब आप अपने सब दोस्तों को भी बता दो कि स्टेनो कर लो अगले साल से, स्टेनो कर लो अगले साल से, और सिखाने की गारंटी मेरी। मैं कहता हूं कि आपको इतने बेहतर तरीके से मैं सिखा दूंगा कि आपको कभी लगेगा नहीं कि आप स्टेनो सीख रहे हैं। बस मुझे आपका केवल समर्पण चाहिए, मुझे ये चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं केवल आपका टारगेट वही हो। अब ऐसा नहीं है कि फिर अब हम तो कुछ भी कह दें, आपको भी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। लेकिन ये मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चा मेरे साथ लगा रहेगा वो स्टेनो में इतना अच्छा हो जाएगा कि उसे मतलब वो कहीं पे भी ये कह देगा कि नहीं नहीं मेरी स्टेनो तो है, मैं स्टेनो कभी भी दे सकता हूं, किसी भी समय दे सकता हूं, किसी भी जगह दे सकता हूं, और किसी के भी साथ दे सकता हूं, है ना। तो ये जो मैं आज बताने वाला था आप लोगों को, स्पीड तो वही रहेगी, 80 और 100 से ज्यादा नहीं आती है, 80 शब्द प्रति मिनट भी रहेगी और 100 शब्द प्रति मिनट रहेगी, स्पीड तो वही रहेगी। तो बताइए और कोई डाउट? मिनिमम पासिंग मार्क्स मैंने बताया ना कि या तो 50% या 60%, 50 से कम तो नहीं होंगे, तो या तो 100 या 120, है ना, ये तो मान के चलिए आप। इनबॉक्स बता तो दिया, और कोई डाउट? देखिए पासिंग मार्क्स है ना, यदि पासिंग मार्क्स जैसे अभी सीबीसीटी में क्या होगा 37 या 38 है जैसे मान लो, तो 39 वाला भी पास है, तो फिर वो अब उनको नहीं ना, नंबर से मतलब ही नहीं है ना, नंबर सिस्टम ये गया जो आप सोचते थे 140 आए तो फिर वो सही है, 125 आए तो बॉर्डर पे लटक गए, है ना। तो अब ये सिस्टम गया सर, अब ये सिस्टम गया, है ना। तो मजा आया कि नहीं आया ये बताओ पहले तो, क्योंकि देखो आपको जानना चाहिए चीजों को। स्क्रीनशॉट ले लेना यार भाई और मुझे सेंड कर देना, ठीक है, ठीक है। जरा और आप लोग कमेंट देखते हैं, और किसी को कोई डाउट? देखिए सर भी जुड़े हुए थे, सर ने भी क्लास ली थी, बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आपको सबको मैंने बता दिया ना, काफी लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़े। बिल्कुल सीपीसीटी जैसा ही रहेगा, बस उसके बारे में आपने जान लिया। और अब हम वापस अपनी क्लास पे आते हैं जो हमें पढ़ाना है। तो आप जिसको क्लास लेफ्ट करनी है लेफ्ट कर सकते हैं। अब हम अपनी सुबह की क्लास जो 8 बजे लगाते हैं उसके बारे में फिर बात करते हैं, ठीक है। तो वापस हम आते हैं आउटलाइन पे, पेज नंबर बता दो जरा एक बार में। आशा करते हैं कि आपको आपका थोड़ा बहुत डाउट हमने दूर किया होगा। बाकी तो ऐसा है कि सब टेंटेटिव है, अभी कंफर्म तो नहीं मानना, लेकिन ये मानना कि लागू जरूर हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग अब ध्यान रखिए कि स्किल इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग ये ध्यान रखिए कि स्किल इंपॉर्टेंट है, तो नौकरी ये समझ जाओ कि आपकी जेब में रखी है। बस ये है कि अब जेब में रखी तो ये नहीं सोच लेना कि नहीं 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 अब तो कुछ नहीं करना। अब ये करना है कि स्किल को मेंटेन करके रखना है, इसलिए स्किल को भी नहीं छोड़ना है। कोचिंग आना चाहो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। पुराने स्टूडेंट के लिए बिल्कुल अच्छा तो रहने वाला है ही। चलिए, तो अब हम आपको करवाते हैं पेज नंबर 43 से आउटलाइन। बिल्कुल चलिए। वैसे ये क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम जोड़ के बताते हैं। इस क्लास में हम आप लोगों को जोड़ के बताते हैं। चलिए पेज नंबर 43। अच्छा रहने देते हैं, कल कराते हैं, ठीक है। तो भैया ठीक है, पर आज के लिए रहने देते हैं यार, अब कल करा देंगे। वैसे भी ये किसान आगे चल रहे हैं हमारा आउटलाइन से, आज आप लोगों ने काफी कुछ समझ लिया होगा, ठीक है। और वैसे भी देखो लगे रहो यार, हम तो आपके लिए हैं ही। देखो सारे बच्चे ऑफलाइन में आ रहे हैं, मैं चाहता तो मैं ऑनलाइन क्लास बंद कर देता, लेकिन नहीं, क्योंकि मेरे जो और बच्चे हैं, मेरे जो सीनियर, आप लोग जो सीनियर हैं और मेरे पुराने बच्चे हैं, यदि वो भी जुड़ना चाहते हैं तो वो जुड़ेंगे। और अब तो और जुड़ेंगे, क्योंकि पिछली बार के जो बच्चे हैं वो इतने अच्छे बच्चे हैं, उनका पढ़ाई में इतना ज्यादा मन लगता है कि क्या बताऊं। मतलब अब कुछ लोगों को तो ये बता दो ना कि स्किल पे नौकरी मिलने वाली है, तो शाम को देखना तो मैसेज करेंगे वो लोग,
सर हमें क्लास लेनी है ना, तो आप ही लोगों के लिए तो क्लास चलाई जा रही है कि आप लोग जुड़े, कौन सा आपसे पैसे लगने वाले हैं, है ना। तो जुड़िए क्लास से। मैं कहता हूं सप्ताह में आप यदि 3 दिन भी क्लास लेते हैं, 2 दिन भी क्लास लेते हैं तो बहुत है। और जो अभी इस बार है, अब ये लोग समझ लो बिल्कुल कि नौकरी आपको मिलने वाली है, नौकरी आपको मिलने वाली है, बस समझ जाओ इतनी बात, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू वेरी मच।